बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। जो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों, वस्तुओं के समूह बनाना है। वस्तुओं का समूह बनाना है। आपको बता दें, इस टॉपिक में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कठोरता, दिखावट और विलय के बारे में पढ़े थे। उसके आज हम पढ़ेंगे वस्तुएं जल में तैर या अथवा डूब जा सकती है। वस्तुएं जल में तैर या अथवा डूब सकती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्रियाकलाप पहले करते हैं। इसके समझने से पहले से क्रियाकलाप देखते हैं कि करते समय क्रियाकलाप 4 में करते समय आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि जल में अविलय ठोस जल में पृथक हो जाता है। आपको बता दें कि जल में जो अविलय ठोस होते हैं, जो अविलय का मतलब जो जल में विलीन न हो, उसको अविलय कहते हैं। अविलय का बता दें, जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। अब बता दें कि क्रियाकलाप 5 में भी क्या हुआ कि आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा, जो जल में विलय न हो उसको अविलय कहते हैं, विलीन न हो उसको अविलय कहते हैं। आपने देखा कि कुछ द्रव में हम कुछ वस्तु को डाल, वो अविलय थे। ठीक है, इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते आपको तो जो पदार्थ है बच्चों, जो पदार्थ है जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। आपको बता दें, जो जल में विलीन नहीं हो पाते वो क्या जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। जैसे कोई वस्तु हम जल में डाल दिए, जल में डूबती है तथा तैरती हुई वस्तुएं दिखाई गया। देखें, तैरने लगती है। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। आपको बता दें, बहुत से वस्तु क्या गिलास में डूबकर अन्य तली पर पहुंच गए थे। यह सही या नहीं? क्या यह सही नहीं है? हमने आपको बता दें, हम ऐसे वस्तुओं से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते अथवा डूब जाते हैं। आपको बता दें कि किसी की तालाब की सतह पर गिरी हुई सूखी पत्तियां और कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन पर आप गिलास के बूंद में डालते हैं, तो इन सब का क्या होगा? जैसे बच्चों को बता दें, अगर आप एक प्रैक्टिकल करिए अपने घर में, एक भगोना एक बड़े पात्र में, उसमें 5 जल को भरिए। जैसे कुछ हल्की वस्तुओं को डाले, जैसे कोई सब्जी है, पत्ता है, कुछ छोटे पत्थर, और जैसे यहीं पे कोई धातु का सामान डालते हैं तो वो नीचे की तरफ क्या होता है, जैसे कंकड़ डालें तो पानी की जो पेदी है ना, जो बाल्टी के पेदी में क्या है, वो भारी वस्तु क्या होता है, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। और कंकड़ है, अगर हम कोई सूखी पत्ती को पानी में डालें तो ऊपर की तरफ तैरेगा, क्योंकि वो तैरता रहता है। और जैसे ही हम कंकड़ उड़ रहे हो, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। शहद की कुछ बूंद जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, तो इन सब का क्या होता है? जो शहद की कुछ बूंद है, अब शहद की बूंद क्या होती है, गिलास के ऊपर तैरने लगती है, गिलास के पानी ऊपरी सतह पर तैरने लगती है, जिसमें पानी में डालते हैं तो। ठीक है, इन सब का क्या होता है आपको बता दें कि बूझो ये चाहता है, जो बूझो है लड़का इस टॉपिक में, वो चाहता है कि आप उस जल में तैरने वाले और जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण देना है। क्या है कि आपको जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, उस प्रैक्टिकल में देखना है कि आपको तैरने वाले वस्तु और जल में डूबने वाले वस्तु की 5 उदाहरण देखना है। ठीक है, और अन्य द्रव जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं या डूब जाते हैं, इसको भी देखना है। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक प्रदर्शिता। प्रदर्शिता क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रदर्शिता। ठीक है, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा बच्चों। आपको बता दें कि हम छुपन छुपाई का जब खेल खेलते हैं, तो उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि आप दूसरे को दिखाई न दे। आपको याद होगा बच्चों, जब हम छोटे थे कि हम लुका छुपी खेलते हैं, आपको भी खेलते होंगे, छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं। आपको उन स्थानों पर छिपना होता है जहाँ पे आपको दूसरा कोई ना दिखाई दे, और ना आपको कोई देख सके। ठीक है, ना दिखाई दे। आप इन स्थानों की कोई क्या चुने? आप इन स्थानों को ही क्यों चुना? आप जो वहां पर ही छुपना है, आपको क्यों चुना? ये कोई आपको देख ना सके। ठीक है, क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? आपको बता दें बच्चों कि आपने कभी शीशे के पीछे छुपन छुपाई खेल खेल लेते, तो जब कांच की जो शीशे की खिड़की होती है उसके पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं।
अवता को संभालते नहीं, ऐसा क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा आपको। जैसे ही आप शीशे के पास छिपते हैं बच्चों, तो आपका कोई मित्र होगा, तो आपका फिगर देखकर आपको स्पष्ट रूप से पहचान लेगा कि यहाँ पे ये वो लड़का जो छुपा है वो पकड़ लेगा। ठीक है। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। आपको बता दें बच्चों, जैसे शीशा है एक पारदर्शी है कि क्योंकि आम जो छिपने वाला है वस्तु है उसको देख सकता है। ठीक है। उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है बच्चों उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे को पारदर्शी क्या क्या है, जैसे कांच है, जल है, वायु है तथा कुछ प्लास्टिक की पारदर्शी पदार्थों का भी उदाहरण है। ठीक है। प्राय आपको दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। क्योंकि उसको आसानी से देखा जाएगा कि ये बिस्कुट बहुत अच्छा है, ये टॉफी बहुत अच्छी है, ये सामान क्या है, कांच के पात्र में इसलिए रखते हैं कोई दुकानदार की, इसलिए रखते हैं कि कोई दुकानदार के बच्चों को अच्छा लगे वो चीज़ को, वो देख सके कि टॉफी है, ये मिठाई है, ये क्या चॉकलेट है, ये बिस्किट है, उसको देख सके कि जैसे कोई वस्तु सामने से देखी जैसे वो क्या पारदर्शी है, क्या होता है पारदर्शी है। कि उन पदार्थ अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकते हैं उन्हें क्या पारदर्शी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। मुझे देख रहा है मुख्य आवरण पारदर्शी अपरदिश प्रवासी के बारे में। ठीक है। ताकि खरीदार जो खरीदने वाला है इन चीज़ों को आसानी से देख सके। जैसे ही कोई दुकानदार होता है अपने सामानों को कांच या प्लास्टिक के डब्बों में इसलिए रखता है कि जो सामान है ना वो अच्छे सामने से देख सके, और जो खरीदार हो, जो खरीदने वाला हो, उसको वो चीज़ें आसानी से देख सके। आपको बता दें कि इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आपको बता दें कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आपको बता दें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो पारदर्शी होते हैं। कुछ ऐसे ही पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, इन पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के जो बॉक्स है, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा गया है। जैसे कोई लकड़ी का बॉक्स है उसमें क्या रखा है उसको बता सकते हैं। लकड़ी के जो गत्ते के डिब्बे हैं चाहे या धातु की कोई वस्तु है, धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है आप नहीं बता सकते। लकड़ी तथा गत्ता धातु क्या है, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। क्या है, अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। सॉरी, उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी पदार्थ के क्या उदाहरण है। जैसे आपको पता है कि कोई लकड़ी का बॉक्स है उसमें कोई सामान रखा है, आपको कोई कह रहे कि उसको बताओ कि बॉक्स के अंदर क्या रखा गया, आप बता सकते हैं नहीं बता सकते क्योंकि आप उसको सामने से देख नहीं सकते उसमें क्या रखा गया है, इसलिए उस वस्तु को हम अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है। अब हम ये समझ सकते हैं कि बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थ या वस्तु को पारदर्शी तो अपारदर्शी समूहित कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बता सकते हैं कि अब हम समझ सकते हैं बच्चों कि हम बिना किसी भ्रम के सभी पदार्थ अथवा वस्तु को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते। कौन सा वस्तु पारदर्शी है, कौन सा वस्तु अपारदर्शी, समूह में क्या होता है इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बूझो देख रहा है, जो ये बूझो लिया है इस फिगर जो ये शीशा इस वाले शीशे में से जो वो आसानी से वस्तु को क्या देख सकता है, सामने की वस्तु को देख सकता है, वो क्या पारदर्शी है। शीशा क्या पारदर्शी है। जैसे ये कोई जैसे ये कोई प्लास्टिक की प्लेट है चाहे लकड़ी की प्लेट है, लकड़ी का जो कुछ भी लिया हो उससे पारदर्शी को वस्तु को आसानी से नहीं देखा जा सकता, क्या अपारदर्शी है। और ये प्रभासी क्या होता है, प्रभासी आंशिक रूप से दिखाई देता है, जो थोड़ा थोड़ा दिखाई उसको कहते हैं प्रभासी। ठीक है। पहले एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है। कागज की एक शीट लीजिए जिनसे होकर किसी प्रदीप्त बल को देखिए। आपको बता दें कि कागज की एक शीट लेना बच्चों, इससे होकर किसी
प्रदीप्त का मतलब होते हैं जिस पे प्रकाश हो, जिसका खुद का प्रकाश हो, उसको देखिए। ठीक है, प्रदीप का मतलब होता है बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण को नोट करना है कि अब कागज की शीट के बीच में दो तीन अब कागज की शीट में आपको बता दें, कागज की शीट में बच्चों दो तीन बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर उसे फैलाइए। अब देखना बच्चों, एक कागज की शीट ली, उस कागज की शीट से बल्ब को देखना, उस प्रेक्षण को लिखना। अब क्या करना है बच्चों, कागज की शीट पर दो तीन बूंदे दूध में खाने वाले जो तेल है, सरसों का तेल को या मक्खन डालकर, घी डालकर उसे फैला दीजिए। कागज के उस भाग से आपको बता दें, कागज के उस भाग से जहाँ तेल फैला है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, हम फैलाए हुए तेल की जगह से फिर बल्ब को देखते हैं। क्या करते हैं, फिर जलते हुए बल्ब को देखते हैं, जलते हुए बल्ब को देखते हैं, जिससे जलते हुए बल्ब को देखते हैं। तो दोबारा ध्यान से देखिए। अब क्या देखते हैं बच्चों कि क्या आप यह पता करते हैं, क्या आप यह पाते हैं कि क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम पाते हैं कि अब क्या है, बल्ब जो है ना पहले की अपेक्षा अधिक ज़्यादा लाइट वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, परंतु क्या आप इन चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। आपको बल्ब तो दिखाई देता है, परंतु जो इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कदाचित नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते, परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। आपको बता दें कि अब अभी हम बताए थे कि बूझो एक ऐसा पदार्थ लिया है जिनसे कोई वस्तु को आसानी से नहीं देखा जाता, स्पष्ट रूप से नहीं देखा, धुंधला टाइप का दिखाए थे वो फिगर में। तो परंतु आपको बता दें कि वस्तु स्पष्ट नहीं दिखा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को तो देख सकते हैं, परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, नहीं देखा जा सकता, उन्हें परभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें परभासी कहते हैं। ठीक है, कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए। आपको बता दें कि अभी आप प्रैक्टिकल किए थे कि आपने एक कागज की शीट ली, उस पर दो तीन बूंद खाने की तेल या मक्खन या घी डालकर उस पर अच्छे से फैलाए थे। और आपको बता दें, उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थ या वसा के लिए परीक्षण करने के लिए किया था। यह क्या थी, क्या वो परभासी ही था ना। क्या आप परभासी पदार्थ के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और परभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। आपको बता दें कि आप बच्चों आपको ज्ञात हो जाएगा कौन सा पदार्थ पारदर्शी है, कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है, कौन सा पदार्थ अपारभासी है, उसके बारे में आपको अच्छी समझ होगी। अब आप किसी भी वस्तु को बता सकते हैं कि यह वस्तु पारदर्शी है, अपारदर्शी है या परभासी है। ठीक है, पहली किसी अंधेरे वाले इस स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। आपको बता दें, पहले एक प्रैक्टिकल करती है और किसी अंधेरे कमरे में जाती है, अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के ऊपर अपने हाथ को हथेली से ढकती है। आपने देखा होगा, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं बच्चों कि टार्च का जो स्विच ऑन करके आपको बता दें, टार्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर प्रेक्षण करना है। क्या करना है कि आप टार्च लीजिए, तो उसको ऑन करें, ऊपर से अपने हाथ रख दीजिए टार्च के ऊपर। यह क्या है कि वो जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेली पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारदर्शी है अथवा परभासी है। अब आपको बताना है बच्चों, जैसे ही आप टार्च के ऊपर रखते हैं, अपनी हथेली रखते हैं और नीचे से और जो टार्च ऑन करते हैं, तो आपके जो थोड़े आपकी जो प्रकाश है, जो लाइट है ना, आपकी हाथ से ऊपर की तरफ थोड़ा देखिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, अब बताते कि हम पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि दैनिक जीवन में हमें प्राय पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। आपको बता दें कि किसी भी पदार्थ को हम स्टोर इसलिए करते हैं कि हमें अपनी दैनिक जीवन इसका सुविधा हो सके। ठीक है, हम घर में हमें अपनी वस्तु का भंडार सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो।
इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। और कोई वस्तु अलग रख दे, कोई वस्तु अलग रख दे तो उसको हमको पता लगाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपने दुकानों के कोने में रखता है। आपको बता दें कि कोई पंसारी दुकानदार वाला है, सभी बिस्कुटों को अपने दुकान के एक कोने में रखता है और सभी साबुनों को एक अन्य स्थान पर, जबकि अनाज और दालों को भंडार किसी अन्य स्थान पर करता है। बच्चों, आप कोई दुकान पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि दुकानदार अपनी बिस्कुटों का समूह एक अलग ग्रुप में रखता है, टॉफियों का एक अलग ग्रुप होता है, समूह होता है, एक साबुन होता है वो अलग होता है, तेल होते अलग होते हैं, जो अनाज होते हैं, दाल होती है, दाल एक अलग ही जगह पर होते हैं, चावल अलग जगह पर होता है, यानी कि दाल अलग, साबुन अलग अलग, सभी को एक जगह मिक्स कर रख दे, उसको ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और कोई कस्टमर रहता है को आधा घंटा के 10 मिनट की जगह आधा घंटा लग जाएगा, साबुन का है, दाल का है, चीनी का ढूंढने, इसलिए वो अलग अलग इसलिए रहता है, कोई आए तो उसको हम जल्दी से निकाल कर दे सके, ठीक है। इस प्रकार के समूहन से लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी आपको बता दें। इस प्रकार अब हम समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी बता दें कि पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है, ठीक है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, ठीक है। देखिए, कठोर पदार्थों का अब आपको क्या करना है कि शायद कोई पदार्थ इकट्ठा करना, उसमें से कौन सा पदार्थ कठोर है, कौन सा जल में अविलेय है और धातु में है, पदार्थ क्या है, धातु क्या है, अपारदर्शी क्या, रुचि क्या है, खुदरा क्या है, विलेय क्या, प्रवासी क्या, अप्रवासी, इन सभी के बारे में आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। कौन सा पदार्थ कौन सा है, अविलेय है, कौन सा पारदर्शी और पारदर्शी, इन सब के बारे में आपको देखना है, ठीक है बच्चों। प्लीज वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना